नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अब ऐसे में साथियों तमाम शिक्षकों को बीएलओ बना दिया है और वो भी नियम के विरुद्ध। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सारे काम होते हैं वो चुनाव आयोग के अंतर्गत ही होते हैं। बिना चुनाव आयोग के अंतर्गत कोई कार्य नहीं होगा। अगर आप बीएलओ बना दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर इस नियम के अंतर्गत आएंगे तो आप बीएलओ बने रहेंगे और इसके विरुद्ध आपको बीएलओ बनाया गया है तो फौरन आपका बीएलओ हटाया जाएगा, आपसे निरस्त किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चुनाव आयोग के नियम बताऊंगा, बीएलओ बनाने का क्या नियम है और किन किन लोगों को बीएलओ बनाने की बात कही है। साथियों देखिएगा यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, अतः हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूट्यूब में आपको कोई सही बात नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा चैनल सही आपको जानकारी देगा। साथियों देखिएगा मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत जो कि प्रस्तावित है चुनाव 2025 के ग्राम पंचायत चुनाव वो 2026 में होंगे, मार्च के आसपास हो जाएंगे। अब दोस्तों ऐसे में पुनरीक्षण प्रोग्राम 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब ऐसे में नियम के विरुद्ध बीएलओ बनाए गए हैं। अब मैं आपको नियम बताऊंगा कि चुनाव आयोग जो राज्य चुनाव आयोग है, यहाँ पर दो चुनाव आयोग की बात हो रही है। पहला होता है जो सेंट्रल के चुनाव करवाता है, जो मुख्य चुनाव आयोग जो पूरे भारत में देखता है। लेकिन जब राज्य में होते हैं तो ये राज्य चुनाव आयोग होता है, वो काम देखता है, उनके नियम अलग होते हैं। तो यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग के दोस्तों एक नियम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 72 पेजों की पीडीएफ है दोस्तों, आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बाकायदा आपको प्रूफ दे दूंगा और आपको इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, जिसे आप दोस्तों लगा के आप अपने उप जिलाधिकारी से ड्यूटी हटवा सकते हैं या आपके खंड शिक्षा अधिकारी को नियम दिखा के आप ड्यूटी कटवा सकते हैं और नियम के अनुसार ही काम होंगे। साथियों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो पीएस है कच्चे 1 से लेके 5, उनको दोस्तों ग्राम पंचायत बीएलओ से चुनाव आयोग ने छूट दे दी है। जी हाँ, ग्राम पंचायत बीएलओ ना तो प्राइमरी के सहायक अध्यापक बनाए जाएंगे और ना ही हेड बनाए जाएंगे, हेड टीचर। पूरा बाकायदा मैं आपको जियो दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों जियो में एक एक चीज पढ़िएगा, एक एक चीज पर ही पॉइंट लिए जाते हैं, क्योंकि जब कोई गाइडलाइन बनती है तो वहां में एक एक पॉइंट से ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा। दरअसल ग्राम पंचायत में जो आदेश दिया गया है वो दिया गया है जूनियर शिक्षकों के लिए कि जितने भी जूनियर के शिक्षक हैं उनको ही बीएलओ बनाया जाए पहली बार। और जूनियर शिक्षक कहेंगे लो सर ये तो हमारी रेड मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जूनियर शिक्षकों को भी राहत देने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोनों को, प्राइमरी और जूनियर को। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी बात कही है कि जो पिछले बीएलओ बनाए गए थे, ध्यान दीजिएगा, जो ग्राम पंचायत में पिछले बीएलओ थे या जो विधानसभा और लोकसभा में पिछले बीएलओ थे उनको ही बीएलओ बनाया जाए। यहाँ पर एक चीज और उन्होंने जोड़ी है चुनाव आयोग ने, यथासंभव, लेकिन ये भी उन्होंने कही कि उनको ही बीएलओ बनाया जाए। अब यहाँ पर आपके अधिकारी कह सकते हैं यथासंभव कह दिया है, तो यथासंभव का अर्थ क्या है सर? यथासंभव का अर्थ ये, अगर वो बीएलओ ना हो, वहां पर कोई बीएलओ ना हो या उस बीएलओ का ट्रांसफर हो गया हो या म्यूचुअल ले लिया उसने, उस जगह से वो हट गया है, तो उसके स्थान पे आप किसी और को बना सकते हो, इसको यथासंभव कहेंगे। उसका अभी हाल फिलहाल 5 साल के अंदर ही ट्रांसफर हो गया, वहां पर कोई बीएलओ नहीं है, ना कोई नाम है, तो ऐसे में आपको बीएलओ बनाया जा सकता है जूनियर टीचर्स को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात है कि जो पहले के बीएलओ हैं उनको ही बीएलओ बनाना चाहिए ग्राम पंचायत में, ना कि नए बीएलओ बनाए जाएंगे। चलेगा साथियों, मैं आपको चुनाव आयोग का वो आदेश पढ़वा दे रहा हूँ कि कहाँ ये बात कही है और इसके साथ ही इसमें किन किन लोगों को बीएलओ बनाने की बात कही है। सिर्फ सरकारी शिक्षकों को ही, बेसिक के टीचर्स को ही बीएलओ क्यों बनाया जाता है, जबकि चुनाव आयोग ने कई नाम सुझाए हैं। यहाँ मैं आपको ग्राम पंचायत के बीएलओ की बात कर रहा हूँ, ना कि विधानसभा और लोकसभा के बीएलओ की, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा बीएलओ के नियम अलग हैं और ग्राम पंचायत बीएलओ के नियम अलग हैं। ये राज्य के अधीन आता है और वो केंद्र के अधीन, यानी पूरे इंडिया के अधीन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो नियम दिखा दे रहा हूँ जो ग्राम पंचायत बीएलओ के नियम है और किन किन को बीएलओ बनाया जाना चाहिए। सिर्फ शिक्षकों के पीछे क्यों पड़े रहते। चलेगा साथियों, सबसे पहले आप ये नियम देखिए। ये देखिएगा साथियों, यहाँ पर साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की नियुक्ति।
वृहद पुनरीक्षण कार्य हेतु बीएलओ के रूप में निम्नलिखित कार्मिकों की नियुक्ति किया जा सकता है। पहला है लेखपाल, लेकिन लेखपालों को बीएलओ नहीं बनाया जा रहा है। फिर है देखिएगा दूसरा पॉइंट है जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक और शिक्षा मित्र। देखिएगा यहाँ साफ साफ लिखा है जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक, यानी जूनियर कौन सा 6 से 8 के, तो यहाँ पर प्राइमरी वाले टीचर को भी बीएलओ बना दिया है। अन्य राज्य के कर्मचारी, और चौथा है उत्तर प्रदेश सरकार के नियमाधीन सार्वजनिक उपक्रमों निगमों निकायों के उपयुक्त कर्मचारी जिन्हें नहीं बनाया जा रहा है। पांचवा है अन्य ग्राम स्तरीय कार्मिक जिन्हें उपयुक्त समझा जा सके। यहाँ पर ग्राम पंचायत के भी लगाए जा सकते हैं लेकिन नहीं लगाए जा रहे। और यहाँ पर दोस्तों ये छठवां पॉइंट आप देखिएगा ध्यान से, यथासंभव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए गए पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ को ही पंचायत के पुनरीक्षण कार्य हेतु लगाया जाए। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग के, यानी कि भारत वाला जो मैं कह रहा हूँ, जो विधानसभा और लोकसभा वाले बीएलओ को ही इसमें लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है लेकिन फिर भी नहीं लगाया है। चलेगा बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति किन आधार पर की गई है। देखिएगा एक बीएलओ के ऊपर लगभग 3000 मतदाताओं के पुनरीक्षण का कार्य आवंटित किया गया है। अगर 3000 से ऊपर है तो आपको 2 बीएलओ दिए जाएंगे। एक मतदान केंद्र पर यथासंभव एक बीएलओ की नियुक्ति की जाए, परंतु उस मतदान केंद्र पर 3000 से अधिक मतदाता ना हो। एक मतदान केंद्र पर 3000 से अधिक मतदाता होने पर एक से अधिक बीएलओ की नियुक्ति की जाए और सभी नियुक्ति किए जाने वाले बीएलओ को यथासंभव बराबर मतदान स्थल आवंटित किया जाए। और चौथा नंबर है किसी भी दशा में एक बीएलओ को एक से अधिक मतदान केंद्र आवंटित न किए जाए, भले ही उस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या मानक से कमी हो, ताकि दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सकें। ध्यान रखा जाए कि अपर्याप्त परिस्थितियों को छोड़कर किसी बीएलओ को मतदाताओं की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाए कि किसी वार्ड या मतदान स्थल टूटकर 2 बीएलओ के मत न बट जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है, बहुत से वार्ड बट चुके हैं, बीएलओ परेशान है कि भाई मेरे हिस्से में ये बंदा आएगा या उसके हिस्से में आएगा। चलेगा यहाँ पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति की भी आदेश दिया गया। देखिए बीएलओ के कार्य पर्यवेक्षण करने हेतु निम्नलिखित कार्मिक को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहला है राजस्व निरीक्षक, दूसरा है सहायक विकास अधिकारी जिसे वीडियो शायद कहते हैं, तीसरा है कृषि निरीक्षक, चौथा है सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक यानी एडेड 9 से लेकर इंटर तक के पढ़ाने वाले टीचर, और पांचवा है जनपद में उपयुक्त पर्यवेक्षण स्तर के कार्मिक या कार्मिक राजकीय कर्मचारी तथा उत्तर प्रदेश के निर्माधीन सार्वजनिक उपक्रम निकाय आदि हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पर्यवेक्षक को कौन सा बना दिया है, टीचर जो हेड टीचर उनको बना दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।